जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जेडी का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 15 तक कंप्लीट कराया जा चुका है और आया जो हम लोग सेट चला रहे हैं तो स्पार्क पब्लिकेशन के तहत से चला रहे हैं, जिसमें टोटल आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपको 25 मॉडल सेट होंगे और जो आपका 5 होगा वह प्रीवियस ईयर का होगा। तो हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ इसका आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग का पहला जो पार्ट 1 से प्रश्न स्टार्ट होता है कि सामान्य बुद्धि एवं तर्क, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। और प्रश्न कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से यहाँ पर 3 तक जो निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर संबंधित अक्षर शब्दों संख्याओं आकृतियों को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर 8698 दिया गया है, उसको 7587 बनाया गया है। तो ये कैसे बनाया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर 7785 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए यह जो आपका 8698 है, इसका जो अंक है 8698, तो इसको एक एक कम कर दिया। जैसे कि 8 को 7 कर दिया गया है, 6 को 5 कर दिया गया है, 9 को 8 कर दिया गया और फिर 8 को 7 कर दिया गया। यानी कि एक एक जो वर्ड है, एक एक अक्षर जो है, एक एक अंक कम कर दिया गया है। तो हम लोग 7785 को भी एक एक जो है कम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 7 को 6 करेंगे, 6 को 7 को फिर 6 करेंगे, 8 को 7 करेंगे और 5 को 4 करेंगे। तो यहाँ हम लोग का 6674 आया, जो कि ऑप्शन जो बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पर हम लोग का दूसरा जो प्रश्न है कि PQRS, तो यहाँ पर RQPS है। तो फिर यहाँ पर ये UV और WY का जो अर्थ होगा वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग से किया गया है, यहाँ देखिए यहाँ पर P से P16 2 18, P से R, फिर यहाँ पर Q से ये भी सॉरी यहाँ पर देखिए ऐसे किया गया है। ठीक, यहाँ से आपको U से भी P से भी PRSTSO 3 अक्षर कम, 3 अक्षर के कम। देखिए आपको यहाँ से जो ये दूसरे वाला में है, इसमें ऐसे किया गया है। यहाँ पर P से यहाँ पर O जाएंगे ऐसे, तो P से O ये एक अक्षर का कमी हुआ। फिर यहाँ से हम लोग Q से फिर P जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक अक्षर का कमी हुआ। फिर यहाँ पर R से आपको Q जाएंगे, तो ये भी एक अक्षर का कमी हुआ। फिर आपको S से R जाएंगे, तो यानी कि एक एक अक्षर जो है आपको कमी हो रही है। और ये किस क्रम में, तो ये पहले वाला और अंत वाले के क्रम में, और जो अंत वाला है इसको पहले। तो हम लोग इसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर Q से पहले क्या करेंगे, Q के यहाँ पर PQ, तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे P, यहाँ से हम लोग ये Q का जो करेंगे, Q 21 पर होता है तो एक कम करेंगे, तो 20 पर क्या होगा, T होगा। तो T को हम लोग अंतिम में रखेंगे। फिर यहाँ से हम लोग V 22 पर 21 पर क्या लेंगे, U लेंगे। फिर और हम लोग को जैसे पर W है, W को 23 पर, W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर X है, तो X का हम लोग W लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर WVUT हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन जो कि आपका जो C है उसमें राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, तो राइट आंसर 3 कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तीसरे नंबर जो प्रश्न है कि बच्चा जवान तो पौधा क्या होगा। बच्चा है जो जवान हो गया, तो पौधा जो है वो बड़ा होकर वृक्ष हो गया। राइट आंसर यहाँ पर का C हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न देखें, यहाँ पर आपका चौथे नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि यदि 3 जनवरी 1984 को मंगलवार था तो 10 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर 10 जुलाई को यहाँ पर मंगलवार होने वाला है। ठीक, हम लोग बनाकर देख लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, ये दोनों जो बात हो रही है 1984 में हो रही है, जनवरी टू जुलाई। तो जनवरी में कितना दिन बचा, जनवरी में बचा आपका 28 दिन। ठीक, यहाँ से हम लोग का जो वर्ष है 1984, ये लीप ईयर है, तो ये फरवरी 29 दिन का होगा। तो इसमें हम लोग का एक दिन ले लेते हैं। फिर मार्च में 3 दिन, फिर जून में 2 दिन,
जून में 2 दिन और मई में 3 दिन, फिर जून में 2 दिन और जुलाई में कितने 10 दिन। ठीक, सबको हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ देंगे और 7 से हम लोग इसको भाग देंगे। तो यहाँ से 28 में हम लोग 7 से भाग देंगे, ये तो कट गया। फिर यहाँ पर 3 4 4 2 6 और 3 9 9 2 11 10 21 17 का 21 कितना आया 0 आ गया। ये भी 21 7 से कट गया। तो मंगलवार 0 जोड़ेंगे तो ये आपका मंगलवार ही होगा। राइट आंसर आपका डी कर लीजिएगा, मंगलवार होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है, देखिए 5वें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि यदि किसी घड़ी में 9 बजे मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रही है तो उसी समय में घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित कर। यहाँ पर मिनट की जो सुई है वो 9 बजे पश्चिम दिशा की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में ओर होगी, तो घंटे का सुई यहाँ पर आपका दक्षिण दिशा में होगी। राइट आंसर ये होगा। चलिए हम इसका जो है ग्राफ बना देते हैं। जैसे कि देखिए ये हम लोग का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट जो कि पश्चिम हो गया और ये हम लोग का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का ये हम लोग इसको ले लेते हैं, ये हम लोग 3 6 9 और 12। ठीक, और ये हम लोग का घड़ी है। तो 9 बजे जो है आपका मिनट की सुई पर, मिनट की सुई की बात हो रही है कि मिनट की सुई है जो पश्चिम दिशा। मान लीजिए कि हम लोग मिनट, ये वाला हम लोग ये मिनट के ले लेते हैं। ये बड़ा वाला यदि हम लोग का ये मिनट का होगा तो घंटा का सुई यहाँ पर पूछा जाएगा कि घंटा का कहाँ होगा, तो घंटा यदि हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3, ये 6, इसका चेंज कर लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया और ये कितना, ये हम लोग का 12 हो गया। ठीक, तो मिनट का सुई तो ये आपका 12 बजे ये होगा पश्चिम में, तो घंटे का सुई जो होगा आपको इस तरफ होगा। ठीक, यहाँ पर ये साउथ में दक्षिण की तरफ ये होगा। ये छोटा वाला जो है ये घंटा का और ये जो है मिनट का। ठीक, तो ये घंटा वाला आपका ये दक्षिण दिशा की ओर। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि सुरेश अपने घर से 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। ठीक, देखिए सुरेश जो है अपने घर से 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलिए हम इसको ग्राफ पर समझ लेते हैं। ये हम लोग का ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। यहाँ से सुरेश का स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं और सुरेश अपने घर से 30 मीटर दक्षिण, यहाँ से हम लोग इसको 30 मीटर नीचे की ओर खिसका दिए और चलता है और फिर अपने जो है बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर इस तरफ मुड़ा, बाईं ओर इस तरफ मुड़ा और इस तरफ मुड़ने के पश्चात वह कितना 20 किलोमीटर चलता है। ये हम लोग का ये 20 किलोमीटर का दूरी है और ये 30 किलोमीटर का। ठीक, 30 किलोमीटर चला और फिर अपने जो है वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। फिर बाईं ओर मुड़ने के पश्चात वह कितना चलता है, तो वह 45 किलोमीटर चलता है। मीटर में है 45 मीटर चलता है। तो फिर कह रहा है कि अब वह अपने घर से कितने दूरी पर है। अब वह घर से देखिए यहाँ से हम लोग का ये बड़ा वाला जो है ये 45 किलोमीटर का ये ग्राफ है, फिर ये जो है आपका 20 किलोमीटर है 30 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये भी आपका 30 किलोमीटर हो जाएगा, ये समांतर हो गया और ये 20 तो ये भी 20 और फिर है यहाँ से हम लोग का और ये बचा कितना, ये जो ऊपर आपका जा रहा है तो ये ऊपर 15 किलोमीटर इसको ले लेते हैं और ये 30 किलोमीटर, तो ये 45 किलोमीटर का जो बड़ा वाला हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो है वह विकर्ण निकालना है। देखिए यहाँ पर जो कर्ण है आपको यहाँ पर ये वाला जो है आपको दूरी ज्ञात करना है। तो ये आधार आपका 20 हो गया और ये जो लंब है ये आपका 15 हो गया। तो यहाँ पर आपको विकर्ण निकाल सकते हैं। क्या होता है 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक, और दोनों का रूट कर देंगे तो 400 प्लस 225, तो 400 225 625, 625 किसका वर्गमूल होता है, तो यह 25 का वर्गमूल होता है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा 25 किलोमीटर। इसके जो है आपका यही पूछा गया कि इसकी जो दूरी है कितना है, तो 25 मीटर है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में सूट करेगी। जैसे कि ये वाला देखिए,
ये वाला आकृति है, कौन सी आकृति में यहाँ पर आपका शूट करेगी, तो उसी का आपको राइट आंसर बताना है। ठीक, तो ये वाला आकृति आपका ऑप्शन डी में जो शूट कर जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का 8वें नंबर जो प्रश्न है, 8वें नंबर जो प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहे हैं कि जो प्लस है उसका अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है। तो ये वाला 4/6 गुणा 4 गुणे 10 के यहाँ पर इक्वल जो बराबर होगा वो क्या होगा। तो आप लोग इसका चिन्ह जो है बदल कर सॉल्व कीजिएगा, ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 9 आने वाला है। ठीक, राइट आंसर 9 नहीं आएगा जी, हाँ 9 आएगा, 9 आएगा राइट आंसर, आप लोग 9 कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये आपका रिक्त स्थानों को भरना होता है, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू, फिर पी रिक्त स्थान दिया गया है पी पी आर आर और पी, फिर यहाँ पर देखिए ये जो किया गया है, ये पहले ऐसे एक फ्रॉम में जैसे कि सजा दिया जाए, चाहे जो भी फ्रॉम हो। जैसे ये वाला जो फ्रॉम सजाया गया है, तो ये सजाएगा देखिए पी क्यू आर, ये एक जगह, फिर यहाँ पर पी पी क्यू आर आर। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक एक बार पी, यहाँ पर दो दो बार पी, और यहाँ पर जो अगली बार आएगा वह तीन तीन बार पी। जैसे कि यहाँ पर 3 बार आर देगा, 3 बार क्यू, तो 3 बार पी भी होगा, इसके आगे भी पी और पीछे भी पी। तो एक लगातार 3 बार पी किस में है, तो इसमें एक लगातार जो है 3 बार पी नहीं 2 बार पी, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये 2 बार पी ऑप्शन जो है ए में है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जैसे कि यही इसी फॉर्म में सजाया गया है, पहले वाले में एक बार, दूसरे वाले में 2 बार, तीसरे वाले में 3 बार। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि ए बड़ा है बी से लेकिन सी से छोटा है, डी छोटा है, यहाँ पर ए बड़ा है बी से लेकिन सी से छोटा है, डी छोटा है ई से लेकिन ए से बड़ा है। यदि सी छोटा है डी से तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा की यहाँ पर बात हो रही है, सबसे बड़ा कौन सा होगा। आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करके इसको बनाइएगा, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन जो है सबसे बड़ा की बात हो रही है तो ई होगा। ठीक, देखिए इसका जो हम लोग ग्राफ थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहे कि सी जो है, यहाँ से हम लोग लेते हैं ए से बड़ा है बी लेकिन सी से छोटा है। सी से छोटा कौन है, ए है, तो सी बड़ा है और ए क्या है, सी से छोटा है। सही है। फिर आपसे यहाँ पर बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो बी से ए से छोटा कौन है, बी है। ये आपको एक समीकरण ये तैयार हुआ, एक समीकरण ये तैयार हुआ। फिर कह रहे हैं कि डी जो छोटा है ई से, डी कौन किस से छोटा है, ई से, तो ई बड़ा है, और यहाँ पर डी कौन सा छोटा हो गया, डी छोटा हो गया। और कह रहे हैं कि लेकिन ए से बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है, ए से बड़ा कौन है, तो ए से बड़ा यहाँ पर आपका, ए से बड़ा पर यहाँ पर देखिए ई जो है ना ये है, डी से बड़ा, यहाँ देखिए डी छोटा है लेकिन ई से, लेकिन ए बड़ा है। ठीक, डी छोटा है लेकिन ए जो है बड़ा है, तो ये एक समीकरण में आपका ये तैयार हुआ। और जो दूसरा एक और समीकरण है जो कि यहाँ पर कह रहा है कि सी जो है छोटा है डी से, सी जो है डी छोटा है सी से, तो यहाँ से डी हम लोग कर लेते हैं और यहाँ से सी लेते हैं, तो एक ही स्थिति में ये हुआ। तो इसमें सबसे बड़ा जो हम लोग का आया वह ई आ गया, राइट आंसर यहाँ पर हम लोग ए कर लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से हम लोग का 11वें नंबर, इसमें आपको 11वें नंबर प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला ये शब्द अक्षर जो है दे दिया गया है, और इनसे कौन सा जो है शब्द नहीं बनाया जा सकता, वही आपको बताना है कि कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो नहीं बनाया जा सकता वह जो है क्लोरोनिकल, यहाँ पर जो क्लोरोनिकल है ये वाला शब्द आपको नहीं बनाया जा सकता है। राइट आंसर इसमें आपका जो है सी है वो हो जाएगा। ठीक, और इसमें जो हम लोग का जो त्रुटि हुआ है वो कौन से अक्षर से त्रुटि हुआ है, यानी कि कौन सा अक्षर जो नहीं इसमें नहीं है, ये नहीं यूज किया गया है।
और इसमें जो प्रयोग नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर जो एल है, ये एल इन वाले शब्द में कहीं पर आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन इसमें एल जो है एक्स्ट्रा शब्द है, तो ये इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से है, यहाँ पर डी का जो अर्थ है 23 है, फॉन्ट का जो अर्थ है 63 है, और एक्ट का जो अर्थ क्या होगा। तो देखिए फॉन्ट का जो अर्थ यहाँ पर 23 कैसे लिखा गया है, नहीं तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। 4 यदि 4 पर होता है 4 का स्क्वायर भी नहीं आएगा। 4 हम लोग 4 बार 5 बार जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। तो देखिए ये जो आपका डी का मतलब 23 लिखा गया है, तो यह लिखा गया है 27 -4 27 में से आपको घटाया गया है क्या, -4, जो कि है डी पर, ये 4 पर होता है, तो 4 घटाएंगे तो ये 23 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो सबसे 27 में से घटा देना है जो भी शब्द दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर यह फॉन्ट है, तो फॉन्ट के एफ कितने पर होता है, 6 पर, तो 6 27 में से हम लोग जब 6 घटाएंगे तो ये 21 हो गया। ठीक, 21 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग 27 में से यू घटाएंगे, तो 27 में से यू घटाएंगे तो ये 6 होता है। जैसे कि 21 पर होता है और 21 में से 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 होगा। एन जो होता है वह 14 पर होता है, तो 27 में से हम लोग जब 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर डी है तो 23 हो जाएगा। तो देखिए 23 21 6, यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं, 23 6 24, ये कितना हो गया, 44 हो गया। 44 6 50, और 50, और यहाँ से हम लोग का ये कौन सा 50 और 13 जो था वह 63 हो गया। तो ये हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग एक्ट को करेंगे, तो 26 में से 1 घटाएंगे, कितना, 27 में से 1 घटाएंगे 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग सी, 27 में से हम लोग घटाएंगे सी 3, तो 24 हो गया। 26 24 कितना, 50 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग 27 में से टी, यानी कि 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 होगा। तो यहाँ से हम लोग का और 7 ले लेते हैं, तो 26 24 और 7 57 होगा। राइट आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये वाला देखिए, आकृति वाला प्रश्न है 13 नंबर का। तो ये आकृति का जो कुछ ये आकृति चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला शब्द से ये वाला बनाया गया, तो इससे कौन सा बनाया जाएगा, तो इससे आपका जो ऑप्शन जो है बी है वो बनाया जा सकता है। ठीक, वह चल कर, तो राइट आंसर इसमें आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का 14वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से सही यहाँ पर में से विषम शब्द को, विषम यानी कि विषम को चुना है। जैसे कि लाल जो है रुकने के लिए, हरा जो है जाने के लिए, गुलाबी जो है लाल के लिए, और फिर पीला जो है प्रतीक्षा के लिए। तो इसमें विषम कौन सा यानी कि असंगत कौन सा है, जो भी कहे, तो गुलाबी लाल, इसका अर्थ कोई नहीं होता है। लाल रुकना, हरा जाना और पीला जो है प्रतीक्षा के लिए, ये तीनों सही है, लेकिन गुलाबी लाल ये आपका गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों में से 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर दी गई संख्या मैं यहाँ पर है, और के बाईं ओर दी गई संख्या के तर्क नियम से और क्या है संबंधित है। देखिए यहाँ पर वो भी प्रश्न है, जैसे कि यह हमारा 19 को 57, 43 13 को 39, 23 को 69, तो 17 को क्या। ठीक, तो देखिए इसमें भी आपको भिन्न नहीं खोजना है। देखिए यहाँ पर आप पूछाएगा कि भिन्न कौन सा है, तो 19 तिया 57, 13 तिया 39, 23 तिया 69, और 17 3 51 होता है, लेकिन यहाँ पर 53 लिखा गया, तो ये आपका भिन्न है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर इसमें भी आपको चुनना है। विषम इसमें से कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पर यू और डब्ल्यू है, तो आर एस के जो बीच का अंतर है वो तो एक भी नहीं है, अगला ही है। आर के बाद एस आता है, और यू के बाद कितना, यू के बाद यहाँ पर भी छोड़ा गया और डब्ल्यू लिखा गया, तो यानी कि एक अक्षर जो है बढ़ा दिया गया है, तो वह दूसरे नंबर पर लिखा गया। ठीक, यहाँ पर क्या सी डी तो ठीक है, लेकिन एफ कितने पर 6, और ये 2 होता है, इसमें एफ और 6 यहाँ पर 2 अक्षर का गैपिंग किया गया है। ठीक, दूसरे में 2 अक्षर का गैपिंग किया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा जब हम लोग के एल लेते हैं तो के एल सही है, लेकिन एन और एन के बीच के कितना, ये भी 2 किया गया है। एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, पी होता है, और इसमें आपका अगला जो होता है क्यू होता है। फिर यहाँ पर एस टी ये भी सही है, और भी के डब्ल्यू आई। देखिए यहाँ पर
ए बी सी और डी, इसमें दो दो जो है अक्षर जो लास्ट में आपको बढ़ाया गया है, लेकिन पहले वाले में एक ही बढ़ाया गया है। तो ये अक्षर जो है आपका विषम है, ये भिन्न है। तो राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेंटिंग अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच यहाँ उनके उतने ही अक्षर है जितने कि वर्णमाला में होते हैं। ठीक, देखिए ये आपका ये कुछ अलग सा प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यदि आप इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न है कि पेंटिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच यहाँ उतने ही अक्षर ही है जिसके जितने कि वर्णमाला में होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे पी के बाद पी के बाद क्या होता है, पी के बाद क्यू आर एस टी यू भी, इस तरफ नहीं हुआ। फिर यहाँ से ई से हम लोग बढ़ेंगे तो ई एफ जी एच आई जे, इसमें भी नहीं आया। फिर एन से हम लोग बढ़ लेते हैं एन ओ पी क्यू आर, इसमें नहीं आया। फिर टी आई, इसमें भी नहीं है। और कैसे आएगा, तो हम लोग देखिए इसको उल्टे क्रम में बढ़ेंगे। इसको हम लोग किस क्रम में बढ़ते हैं, इसको उल्टे क्रम में बढ़ते हैं। जी एच आई, ठीक, जी के दूसरे बाद आई आया, तो जी के दूसरे बाद आई आता है, बिल्कुल सही है। जी के बाद आई के बाद आता है जे के एल एम, ये नहीं मिला। फिर हम लोग एन से बढ़ेंगे एन ओ पी क्यू आर, ये भी नहीं है। देखिए पहले तो हम लोग को एक मिल गया, और जो दूसरा हम लोग का मिलेगा वह मिलेगा, देखिए कहाँ पर, यहाँ से जी से आई एक मिल गया, यहाँ से हम लोग एक ले लेते हैं। फिर हम लोग देखिए यहाँ से ई के एन के बाद कौन सा आता है, एन के बाद एन से हम लोग शुरू करते हैं, तो एन ओ और पी, ये जिस प्रकार एन और एन के बाद दूसरे अक्षर पर पी हो ए अल्फ़ाबेट में होता है ABCD में, तो उसी प्रकार इसमें भी दिया गया है दो अक्षर बाद। तो एक यहाँ से मिल गया और एक यहाँ से हम लोग का जी से आई मिल गया, तो क्या हो गया, दो हो गया। तो इसमें कौन सा, इसमें आपका जो दो है वो वर्णमाला में होते हैं। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, यदि आप लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अलग से आपको टेलीग्राम पर समझा दूँगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 18 नंबर जो प्रश्न है, तो प्रश्न क्या, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तो बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस तरह संबंधित है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब कि ये इजी प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और जो भी आप लोग डायरेक्शन बनाते होंगे तो ऐसा प्रश्न आता होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है कौन सा होगा, इसमें भाई है, पिता है और चाचा है, और इसमें से नॉन ऑफ दीज है, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, यह चचेरा भाई आएगा। ठीक, बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए इसका जो हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, तो यह पुरुष हो गया, और पुरुष जो हो गया ये हम लोग का औरत, ये औरत की ओर इशारा करते हुए कर रही है, तो औरत को हम लोग W से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि पुरुष ने औरत की ओर इशारा करते हुए कहा कि माँ के पति, ठीक, माँ के, औरत के माँ के, यहाँ से माँ ले, ये क्या लेते हैं, औरत के माँ है जो है, और माँ के पति, यहाँ से पति को हम लोग क्या से किसी हस्बैंड से एच से हम लोग डिनोट कर देते हैं, हस्बैंड को एच ले, और ये जो माँ के पति इसके क्या हुआ, पति पिता। ठीक, और फिर यहाँ से करें कि इसकी जो है माँ के पति मेरी बहन, मेरी जो बहन है, ये यहाँ से यह बहन ले लेते हैं इसको सिस्टर से, तो इसकी जो है माँ मेरी चाची की, यहाँ पर देखिए बहन मेरी चाची है, तो मेरी चाची, यहाँ से औरत जो है ये किसकी है, बहन की जो है चाची है, चाची। तो यहाँ से आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, पुरुष बताइए कि पुरुष उस औरत से किस तरह संबंधित है, तो वह चचेरा, देखें यह पुरुष है, और कौन सी औरत से, तो इस औरत से यहाँ पर आपका चाची हो जाएगा। राइट आंसर चचेरा, सॉरी चचेरा भाई कर लीजिएगा, ये वाला कौन सा होगा, चचेरा भाई से यहाँ पर आपका पुरुष जो है उस औरत से, इस पुरुष से, देखिए इस औरत से संबंध में आपको पूछा गया है, तो वह चचेरा भाई होगा। राइट आंसर, जो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 से जो 20 है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, जैसे कि 2, 9 और 28, 65, 126 है, तो अगला जो अक्षर होगा क्या होगा। तो अगला जो हम लोग का अक्षर होगा वह 217 होगा। देखिए ये किया गया है कि एक का क्यू प्लस 1 कितना होगा, 2 होता है। फिर यहाँ पर हम लोग 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और प्लस 1 1 9 हो गया। फिर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 28 होगा, जैसे कि 3 का 9 9 27 और प्लस 1 28। फिर यहाँ पर 4 का क्यूब और प्लस 1 तो 64 और प्लस 1, 5 का क्यूब और प्लस 1 तो हम लोग अगली बार 6 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और 216 में 1 जोड़ेंगे तो 217 होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 20वें नंबर प्रश्न है कि 3, 8, 5, 24, तो अगला क्या होगा। 3, 8, 5, 3, 8, 15, 24, तो अगला देखिए यहाँ पर 3 से 8 ये 5 का गैपिंग है, 5 के बाद यहाँ पर जो है 7 का गैपिंग है, और 7 के बाद यहाँ पर 9 का गैपिंग है, तो 9 के बाद 11 का गैपिंग होगा, ये तो सभी को पता है। तो 24 और 11 कितना है, 34, 35 होगा। ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि के स्थान पर यहाँ पर एक स्थान पर क्या आएगा, जैसे कि O7S और K11V और फिर है G15Y, तो अगली बार क्या होगा। तो देखिए O के बाद के गया, के कितना 4 अक्षर की कमी हुई, के बाद और हम लोग जी जाएंगे तो यहाँ पर भी 4 अक्षर का कमी हुआ, और फिर हम लोग जी से जब हम लोग 4 माइनस आएंगे तो कितना होगा, जी हम लोग का कितने पर 7 पर होता है, 7 के बाद 4 जाएंगे तो ये 3 हम लोग का सी से शुरू होगा। ठीक, और ऑप्शन से हम लोग देख लें तो ऑप्शन ए ही सिर्फ सी से शुरू हो रहा है, बाकी सब जी से शुरू हो रहा है, तो ये गलत कर देते हैं और राइट आंसर ए कर लेते हैं। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 7 से 11, तो ये कितना है 4 बढ़ा, 11 से 15 ये भी 4 बढ़ा तो 15, और 15 से 4 बढ़ेंगे तो 19 होगा, तो सी और 19 ये तो कर लिए। फिर यहाँ से एस भी और भी के बाद वाई, यहाँ पर 3 अक्षर का वृद्धि हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, वाई के बाद 3 जोड़ेंगे तो बी होगा। ऑप्शन जो आपका बी हम लोग लगा लिए हैं। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है, तो यह प्रश्न किस प्रकार है, यह है कि 22 से 23 तक निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ से हम लोग इस जो 22 नंबर है इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से हम लोग 7 और यहाँ से 17 का 21, ठीक, और 7 छक 42। देखिए यहाँ से एक प्रश्न जो किया गया है कि 7 गुने 3 करेंगे तो 21 होगा, और 21 में हम लोग यहाँ से देखिए ये वाला जो शब्द है सिर्फ यहाँ से लेकर घुमाया गया है, 7 से शुरू किया गया है, तो 7 में 3 से गुना करेंगे 21 होगा, और 6 में गुना करेंगे 42 होगा। फिर यहाँ पर 8 में हम लोग 3 से गुना करेंगे 24 होगा, और 8 में 6 से गुना करेंगे 48 होगा, तो 9 में 3 से गुना करेंगे और 6 से फिर गुना करेंगे तो 9 छक 54 होता है। कितना होता है, 9 छक 54, और कौन सा होगा, ऑप्शन जो हम लोग का सी है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 144 और 12, फिर यहाँ से हम लोग का 16 और यहाँ से 256 और बीच में यहाँ से 272 है, तो यहाँ पे 156 है, और इसी बीच वाला आपको खोजना है कि ये बीच वाला कैसे आया। तो यह जो बीच वाला आया है, ये देखिए ये अंत वाला जो है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और 144 में 12 जोड़ेंगे 156 हो गया। फिर यहाँ पर 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे 200, 16 का यहाँ पर 200 कितना होता है, 256 होता है, और उसमें हम लोग 16 जोड़ेंगे तो ये 272 हो गया। अगली बार यहाँ पर हम लोग का 17 में हम लोग 2 स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा, और 289 में जब हम लोग 17 जोड़ेंगे तो ये हम लोग का कौन सा होगा, राइट आंसर हम लोग का 306 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 24 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए आकृति वाला प्रश्न है, ये किधर है गया जी, यहाँ से देखिए यही वाला आपका आकृति वाला प्रश्न है। तो यहाँ से हम लोग यह प्रश्न इस प्रकार है कि
ये वाला देखिए इसमें यहाँ इस जगह पर कौन सा आकृति आपको पुट करेगा वही आपको बताना है। तो ये वाला आकृति में जो आपका पुट करेगा वह बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें जो राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी वाला जो ऐसे हो जाएगा और फिर ये ऐसे निकल जाएगा, तो ऑप्शन सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए और 25 नंबर जो प्रश्न दिखा जाए तो ये कागज़ का हम लोग का ये टुकड़ा है और पहले 2 भाग में मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़कर यहाँ से कट कर दिया गया, तो कौन सा आकृति बनेगा। तो देखिए इसमें कौन सा आकृति बनेगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो है बी वाला आकृति बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ से आप लोग बी कर लीजिएगा। ये वाला एक बार ऐसे खुल जाएगा और एक बार ऐसे, और उसके बाद इसी पर यह बनता है। ठीक, तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा, इस प्रकार है। और अगला जो हम लोग का यहाँ से पार्ट बी का जो है प्रश्न स्टार्ट होता है। तो देखिए प्रश्न है कि प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन साम्राज्य जो अवंती थी और उसकी राजधानी उज्जैन थी, ये आपको पता होगा। चलिए अगला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का जो लाल किला है वह किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली का लाल किला यह आपको शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वह 6ठा पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला पॉइंट है कि चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय शुरू हुई। तो ये किस शासक के समय शुरू हुई, तो यह शुरू किया गया था हुमायूं के समय। ठीक, अगला प्रश्न है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो तिनकठिया यहाँ पर निम्न में से पूछा गया कि किससे संबंध रखता है। तो वह है आपको चंपारण से, जो नीलहा जो नील की खेती होती थी, जो अंग्रेज़ों का टैक्स होता था, तो वह तिनकठिया उससे संबंधित है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर संत ज्वालामुखी है देवबंद, और यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी जो अष्टराम्बोली, और यहाँ पर प्रसुप्त ज्वालामुखी ये काटा कटाओ, और निष्क्रिय ज्वालामुखी ये जो एटना। तो इसमें जो सुमिलित इसमें नहीं है वह ऑप्शन जो डी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी, वह एटना से वो सुमिलित आपका नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो ये एटना जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, तो ये इटली देश के यहाँ पर सिसिली द्वीप में जो है अवस्थित है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग 31 नंबर 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल यहाँ पर जनसंख्या नहीं बल्कि क्षेत्रफल से बात हो रही है, तो वह कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला है कि बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बंदीपुर जो अभ्यारण्य है पहला है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तो यह स्थित है कर्नाटक में। बंदीपुर कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास के लिए मिट्टी की जब हम लोग बात करें तो वह हो जाता है काली मिट्टी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है। तो यह ऊपरी मृदा जो ऊपरी परत की अपर्दान होती है, पृथक्करण जो है क्या कहलाता है, तो मृदा अपर्दान कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे तो वह एक क्या थे, प्रसिद्ध। तो वह जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज ... के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, यह किया गया था कमरुल हसन के द्वारा जो डिजाइन यह किया गया था। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। तो न्यूक्लियन जो है इसमें से कौन सा नहीं है, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं इनमें से, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसमें से जो आपका न्यूक्लियन नहीं है और वह कौन सा नहीं है, वह जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियन नहीं है। ठीक, यहाँ पर 2 बार इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ठीक, देख लीजिएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का प्रयोग डॉट 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 में होता है। तो बेकिंग सोडा जैसे कि पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा अम्ल की अग्निशामक में, और फिर है पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने। तो इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है वह किया जाता है उपर्युक्त में से सभी से। राइट आंसर इसमें आप लोग चारों जो तीनों है वो सही है। प्रश्न हम लोग का 40वें नंबर जो प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति की जो है, पहला है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि जो वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए, और तीसरा है कि वह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत किसी लाभान्वित पद पर ना होना चाहिए। तो इसमें कौन सा जो है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता रखता है। तो देखिए इसमें जो है आपका उपर्युक्त में से ए और बी होगा, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी जो आयु हो कम से कम 25 वर्ष की हो, और जो तीसरा है वो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब किसी यहाँ पर माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ताप पर जो है प्रकाश कोई मायने नहीं रखता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेवार है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 43 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किसमें यहाँ पर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन या फिर टॉर्च में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है सौर जो लालटेन है यह अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा किस यंत्र से मापते हैं, किससे, आम मीटर से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डायनेमो यह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यह परिवर्तित करता है नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नॉन में से कोई नहीं। जो डायनेमो है जो डायनेमो है यह यंत्र को परिवर्तित करता है। पहला है ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, और चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा। तो इसमें से जो कोई नहीं होगा राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला, और आप लोग इसको बताइएगा कि जो डायनेमो है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गाल्वनोकृत लौह चादरों पर निम्नलिखित की परत होती है। तो निम्न में से किसकी परत होती है। यहाँ पर टीन है, शीशा है, जस्ता है, क्रोमियम है। तो इसमें जो परत होती है वह जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत कौन सा है। तो वह अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रिक्त स्थान में करें कि प्रमुख व्यापार निकाय है और भारत में ITBPO उद्योग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो कौन सा है जी। तो पहला है NIC, नैस्कॉम, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, वह होगा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। यहाँ रिक्त स्थान में होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है जो प्रमुख व्यापार निकाय है और भारत में ITBPO उद्योग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ठीक, अगला प्रश्न है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। गुर्जर, परमार, करकोटा और फिर उत्पल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह जो राजा भोज थे वह थे आपका परमार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है यहाँ से हम लोग का कि अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है। तो अवरोधनी पेशी के द्वारा जो आमाशय में नियंत्रित किया जाता है, आमाशय से भोजन का निकास क्या नियंत्रित किया जाता है। तो आमाशय से भोजन का जो है निकास किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग जो 25 प्रश्न जीके का था कंप्लीट कर लिए, और जो पार्ट सी में है वो आपका मैथ है। तो मैथ आप लोग इसको बनाइएगा और इसका जो आपको PDF आपको मिल जाएगा।
देखिए यहाँ से 52 से है प्रश्न कुछ, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा वीडियो को पुश करके, और एक बार यहाँ से आप लोग यहाँ से यहाँ तक, और फिर एक बार यहाँ से ले लीजिएगा। सभी प्रश्न इसमें आ गए और आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए हम लोग अपने जो हिंदी का प्रश्न है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आपको निर्देश दिया गया है कि 76 से 79 नीचे दिए गए वाक्यों में से काले शब्दों को पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उचित विकल्प को चुनिए। जैसे कि यहाँ पर जो है पर्याय यानी कि पर्यायवाची शब्द को चुनना है। यहाँ पर रेगिस्तान में जल की 2 बूंद भी अमृत के समान है, तो अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है। पय, सुधा, सुधा और तृष्णा, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा सुधा। ठीक, अमृत का जो पर्याय होगा वह सुधा होगा। अगला प्रश्न है कि गांवों के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश का कल्याण संभव है। यहाँ पर स्वावलंबी का आपको पर्यायवाची बताना है। तो स्वावलंबी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा आत्मनिर्भर। क्या होगा? आत्मनिर्भर। चलिए अगला प्रश्न है कि बहेलिया छिपकर शिकार करता है। इस बहेलिया का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा? तो बहेलिया का जो पर्यायवाची होगा वह ब्याघ होगा। क्या होगा? ब्याघ। राइट आंसर ब्याघ नहीं, ब्याध है। ठीक, कौन सा है? ब्या और ध है, ये लास्ट वाला ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राजा के तारकस में अनेक बाण थे, तो बाण का आपको पर्यायवाची बताना है। तो बाण का जो अर्थ होता है पर्यायवाची में, इसका अर्थ होता है सर होता है। क्या होता है? सर। अगला प्रश्न हम लोग का 80 से 83 तक जो प्रश्न है कि निम्नलिखित के सही विलोमार्थी का विकल्प बताना है। जैसे कि विलोम बताना है। अंधकार का विलोम क्या होता है? तो अंधकार का विलोम प्रकाश होगा। और अगला जो 81 नंबर है कि आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? भौतिक, अलौकिक, तन्य और पमर। तो इसमें जो आपका आध्यात्मिक का विलोम की बात करें तो वह होगा भौतिक। ठीक, अगला जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि क्रिस, तो क्रिस का विलोम क्या होगा? क्रिस का विलोम हुष्ट पुष्ट होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकर्षण, तो आकर्षण का विलोम जो इसमें हम लोग बात करें कौन सा होगा? विकर्षण होगा। आकर्षण का विकर्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ से हम लोग का 84 से जो 86 तक 3 प्रश्न है, तो ये आपको तत्सम, यहाँ से तत्सम शब्द को आपको सही तद्भव शब्द, तत्सम शब्द का सही तद्भव बताना है। जैसे कि शिष्य जो है तत्सम है, लेकिन इसमें तद्भव कौन सा होगा? तो इसका तद्भव होगा यहाँ से सिक्स होगा। ठीक, सिख। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 85 है कि वर्णिक, तो वर्णिक का यहाँ पर तद्भव बताना है। वर्णिक का तद्भव होगा बनिया। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ से हम 86 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि चतुष्कोण का तद्भव बताना है। तो चतुष्कोण का जो तद्भव होगा वह होता है चौकोर होता है। ठीक, अगला यहाँ से 87 से हम लोग का 89 तक जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए हैं तद्भव का सही है? तो यहाँ पर तद्भव से तत्सम बताना है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हम लोग का प्रश्न था तो इसमें हम लोग से पूछा गया था तत्सम से तद्भव, लेकिन इसमें जो पूछा गया है आपको तद्भव से तत्सम। तो जैसे कि नमक का तत्सम हम लोग बताइए। नमक का तत्सम जो पूछा गया तो नमक का तत्सम लवण होता है। और यहाँ से अगला है सत्य सही का तत्सम क्या होगा? तो इसका सब में यहाँ पर जो तत्सम होगा वो सप्तशी होगा। और जो तुरंत है तो तुरंत का तत्सम जो हम लोग याद करें तो इसका तत्सम होता है त्वरित। क्या होता है? त्वरित। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ से 90 से 92 तक जो प्रश्न है इसमें मुहावरा का अर्थ आपको बताना है। जैसे कि आंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा अप्रत्याशित लाभ होना। क्या होना? अप्रत्याशित लाभ होना। राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना।
अगला प्रश्न है आंधी के आम। आंधी के आम मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा सामयिक लाभ। क्या होगा? सामयिक लाभ। आंधी के लाभ, आंधी के आम मतलब कि सामयिक लाभ। अगला जो प्रश्न यहाँ से 93 से 95 तक जो प्रश्न है, तो इसमें आपको सही बरतने वाले शब्द को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर श्रृंगार लिखा गया है, कौन सा श्रृंगार सही है? तो ऑप्शन बी वाला जो श्रृंगार है वो सही है। अगला प्रदर्शनी कौन सा सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला प्रदर्शनी है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पृथक कौन सा लिखा गया है जो सही है? तो देखिए जो ऑप्शन ए वाला पृथक है वो सही है। यहाँ से 96 से आपको 100 तक जो प्रश्न है, तो इस गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ आपको गद्यांश दिया गया, ये बड़ा वाला गद्यांश है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये तो पूरा नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर में देखिए, यहाँ से हम लोग 96 से चूज करेंगे। तो यहाँ से उसी में से आपको ये प्रश्न पूछा गया है, वो गद्यांश के अंदर से ही 4 प्रश्न होता है। तो ये आपको 4 जो प्रश्न है, थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लीजिएगा तो ये आसानी से बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो 96 नंबर का प्रश्न है कि अवतरण में किसको अच्छा बनाने की चर्चा की गई है? तो अच्छा बनाने की चर्चा शहर को की गई है। ठीक, अगला है कि निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से हम लोग का सही कौन सा है? तो ऑप्शन ए शहर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, यह सही है। और अगला है कि गंगा में गिरते गंदे पानी को क्या करना चाहिए? तो उस पानी को इस बंद करवा देना चाहिए, इसे बंद करवा देना चाहिए। और 99 नंबर जो प्रश्न है कि गाड़ियों के धुआं से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे जो प्रभाव पड़ता है, वातावरण अशुद्ध हो जाता है। और अगला प्रश्न है कि सफाई के लिए सड़क के चौराहों पर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर फुल पत्ती लगाना चाहिए, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का स्पार्क पब्लिकेशन का सेट जो था हम लोग का 16 था, तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। और साथ ही साथ आपका जो PDF है वो मिल जाएगा। और अगले हम लोग जो सेट प्रैक्टिस 17 है वो जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।